सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान अगर गुनाह कर ले और उसके बाद वो नेकी कर ले, फौरन नेकी करे, तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला जो है उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी गुनाह बाकी रह जाता है, इसलिए ये सोच करके कि चलो गुनाह के बाद नेकी कर लेंगे, कभी गुनाह न करना। इसलिए कि याद रखें, गुनाह करने के बाद नेकी की तौफीक मिले ये क्या जरूरी है, गुनाह करने के नेकी का मौका मिले ये क्या जरूरी है। इसलिए गुनाह करके नेकी के भरोसे अल्लाह अकबर गुनाह न करना। आइए मैं अपने उन्वान की तरफ आऊं। अगर गुनाह के बाद तुम नेकी करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, और बड़े बड़े गुनाहगारों को छोटी छोटी नेकी पर बख्श दिया गया। आइए, आपने वो बारहा सुना होगा, एक फाहिशा औरत है, कुएं के करीब से गुजरती है, एक कुत्ते का पिल्ला बेचैन और बेकरार है, पानी के लिए तड़प रहा है, अनकरीब मरने वाला है। उसने उस पानी के चंद कतरे उसके मुंह में डाल दिए। जहाँ पानी के चंद कतरे मुंह में डालना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एक नेकी की बरकत से उस खातून की मगफिरत फरमा दी और उसे जन्नत अता फरमा दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिन्हें दहिया कल्बी कहते हैं। ये बनु कल्ब के घराने से ताल्लुक रखते थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज्यादा हसीन और जमील थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मीद करते थे, हुजूर तमन्ना करते थे, दहिया खूबसूरत भी है, दहिया मालदार भी है, दहिया कबीले का सरदार भी है, अगर ये इस्लाम कबूल कर ले तो इसकी वजह से बहुतों को हिदायत मिल सकती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना करते हैं, ये कब हो सकता है? हुजूर तमन्ना करें और अल्लाह मेरे महबूब की तमन्ना को टाल दे, ये हो कब सकता है? अरे उनकी तमन्ना पर जब वो किबला बदल सकता है तो उनकी तमन्ना पर क्या दहिया का दिल नहीं बदल सकता? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना करते हैं, काश के दहिया को इस्लाम की दौलत नसीब हो जाए। आकाए करीम का तमन्ना करना था। दहिया कल्बी अपने कबीले के साथ मेरे आका से मुलाकात के लिए आते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया के लिए उठ करके खड़े हो जाते हैं, जो कहते हैं गैरुल्लाह के लिए उठकर खड़े होना ताज़ीम को शिर्क है। अरे नादान, जब एक काफिर के लिए बज़ाहिर मेरे मुस्तफा तालीफ कल्बी के लिए उठकर खड़े हो रहे हैं, जब इमामुल अंबिया दहिया के लिए उठकर खड़े हो सकते हैं, अगर हम नबियों के इमाम के लिए उठकर खड़े हैं तो ये शिर्क की कौन सी बात है? और अल्लाह अकबर, मेरे नबी के उठने ने एक बंदे को शिर्क की लानत से बचा लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। आ रहे हैं, हुजूर उठ के खड़े होते और उठकर खड़े ही नहीं होते, दहिया की तालीफे कल्बी के लिए मेरे आका अपनी वो चादर जिसे कुरान, हुजूर चादर ओढ़ ले तो वो भी कुरान बन जाए। मुझे हैरत है, इस कदर बार बार ये बात दोहराई जाती है। जाहिल लोग हुजूर हमारी तरह हैं, हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह। मुंह तो देख तेरा, बोलने से पहले सोच तो सही कि कितना खतरनाक जुमला है। तुम्हें मालूम है हुजूर हमारी तरह? अस्तगफिरुल्लाह। इस कदर इसको पढ़ाया जा रहा है कि जिसको देखो हुजूर हमारी तरह। इस जुमले का माहसल क्या निकलता है आपको पता है? इस जुमले के मानी क्या निकलते तुम्हें पता है? अगर किसी आलिम को कोई किसान कहे कि ये आलिम मेरी तरह है तो उसके दो माना होते हैं। एक तो ये कि मैं किसान भी आलिम हूं। आलिम को कहा मेरी तरह, यानी मैं अब किसान नहीं हूं, मैं आलिम हूं। जाहिर सी बात है वो किसान ने कुछ पढ़ा तो नहीं है, अपने आप को आलिम कहे, झूठा है। बोलो कहाँ आलिम की तरह, झूठा है। या फिर दूसरा माना ये निकलता है कि ये आलिम नहीं, ये भी किसान है। तो अब अगर कोई हुजूर को कहता है कि हुजूर हमारी तरह है तो उसके दो माना निकलते हैं। एक तो ये
या तो वो हुजूर को रसूल नहीं मानता, क्योंकि जाहिर सी बात है आज जितने जमीन के ऊपर हैं कोई नबी और रसूल, ये जो कलमा पढ़ रहे हैं हमारे दरमियान है, कोई नबी रसूल तो है नहीं, तब का हुजूर हमारी तरह। तो एक माना तो ये निकला कि माअज़ल्लाह उसने हुजूर की नबूवत का इनकार कर दिया। अब हुजूर की नबूवत का इनकार किया तो अबू जहल का कसूर क्या था? फिर खड़ा हो गया अबू जहल के बराबरी में, हुजूर को अपनी तरह कहा तो अबू जहल की बराबरी में खड़ा हो गया। और अगर ये माना नहीं तो माना ये कि मैं भी रसूल हूं, मैं भी नबी हूं माअज़ल्लाह, तो फिर गुलाम अहमद कादियानी का कसूर क्या था? उस मकाम पर अबू जहल के बराबर खड़ा है और इस मकाम पर या तो मुसल्लम कज़्ज़ाब के बराबर या तो कादियानी के बराबर खड़ा है। क्या मुंह से कहते हुजूर हमारी तरह है? और अगर ये नहीं, ये मतलब नहीं, जाहिर में हमारी तरह है। तुझे देखकर कोई नमाजी न बने, उन्हें देख करके लोग सहाबी बने। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। कोई एंगल से तुम नबी की तरह नहीं, नबी तुम्हारी तरह नहीं, वो बेमिसल बेमिसाल रसूल है। उनकी शान ही जुदा है, उनके मुकाम ही जुदा है, उनकी अजमत ही जुदा है। अल्लाह अकबर। हुजूर तमन्ना करे, मेरे आका तमन्ना करे कि दहिया को इस्लाम नसीब हो जाए, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमन्ना करने पर दहिया चले आए। हुजूर ने वो चादर, हुजूर हमारी तरह कैसे हो सकते? हम जो कर लें देखने वाले मुंह फेर लें, या न मुंह फेरे तो देखने वाले देखते रहे लेकिन कोई कुछ कहे ना। हुजूर की शान ये है, हुजूर सिर्फ चादर ओढ़ लेते हैं तो भी कुरान बनता है। ये या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है? उन्होंने चादर ओढ़ी, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई। वो बैठ जाए सहाबा के दरमियान तो या अय्युहल मुज़म्मिल बन जाए। ये उनकी शान है। वो चले तो कुरान उनके चलने की कसम याद करे। उनकी तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है। तेरी जिनको ईमान की लज्जत मिली वो ये बोली बोलते, जिनको ईमान की हलावत मिली वो ये बोली बोलते, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। हुजूर सैयद आलम ने वो चादर दहिया के लिए बिछा दी जमीन पर। कौन सी चादर? जिसे कुरान ओढ़, जब नबी ओढ़ ले तो कुरान नाजिल हो। हुजूर ने वो चादर बिछाई, दहिया के लिए बैठ जाओ। इससे पता चला आकाए करीम आने वालों का कितना ख्याल करते और इस्लाम से करीब करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम कितना जतन फरमाते थे। आज तो हमें कोई फिक्र ही नहीं, कोई आए कोई जाए, हमने अपने ही आप को सबसे बड़ा समझ रखा है। सारी बड़ाई हम समझते हैं हमारे पास है, किसी के पास कुछ है ही नहीं। और दुनिया का बदतरीन इंसान वो है जो अपने आप को सबसे बड़ा समझे। बड़े तुम नहीं हो, बड़ा अल्लाह है। और अल्लाह ने सारी बड़ाई अपने बाद अपने महबूब को दी है, और महबूब के सदके फिर जिसको बड़ाई मिल जाए मिल जाए। और जो जितना बड़ा होता है वो उतना झुक कर रहता है। फलदार टहनी जिसमें फल लगे वो झुकी हुई होगी, जो टहनी बांझ होगी वो हमेशा उठी हुई होगी। जहां बड़ाई है वहां आजिज़ी है। इसीलिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जमीन पे बैठ के खा रहे। सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर बड़े बड़े बादशाहों को तो देखा कि वो बहुत बुलंदी पर बैठते हैं और आप जमीन पे। फरमाया मैं बंदा हूं और बंदा बनकर रहना पसंद करता हूं। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, मकामे बंदगी देकर नलू शाने खुदाबंदी। जिसे मकामे बंदगी की लज्जत मिल गई वो ये मकाम देकर खुदा बनना कभी पसंद नहीं करेगा। और जिन्होंने मकामे बंदगी को भुलाकर खुदाबंदी की तरफ बढ़े फिर वो दरिया में गर्क कर दिए गए। फिर वो नमरूद की शक्ल में मच्छर के जरिए हलाक कर दिए गए। तो मकामे बंदगी वो है। मूसा को मकामे बंदगी की लज्जत मिलती है तो लाठी से दरिया का सीना चिरता है, ये मकामे बंदगी है। ईसा अलैहिस्सलाम को मकामे बंदगी मिलती है तो सिलेब पर ले जाने वालों के सिलेब पर ले जाने से पहले अल्लाह आसमानों पे उठा लेता है। मकामे बंदगी जहां मिल जाए तो फिर ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते हैं।
इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने बहुत पते की तो बंदे बन कर रहो, कोई आए तो उसे इज्जत दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर ने चादर बिछा दी, दहिया का दिल बदल गया था, क्योंकि जिसकी चाहत पे किबला बदलता है दिल क्यों नहीं बदल सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम की चादर दहिया ने उठाई और आंखों से लगा के उसकी हुजूर मेरी औकात में इस चादर पे बैठूं, और उसके बाद सरकार के कदमों में बैठे। अस्की हुजूर आप किस चीज की दावत देते? मेरे आका ने उनको दावत दी, कहा हुजूर हाथ बढ़ाएं, कलमा पढ़ के मुसलमान। लेकिन सुनो, दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ने से पहले एक बात थी जो खास तौर पे दिल पे लिखने के काबिल है। अगर मैं मुसलमान हो जाऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लूं, तो हुजूर मैंने अपने कबीले की 500 बच्ची और एक रिवायत के मुताबिक 700 बच्चियों को जिंदा दफन किया, क्योंकि कबीले में जब बेटी पैदा होती थी तो लोग मेरे ही हाथ में लाकर देते थे, क्योंकि वो कबीले के सरदार थे और वो अपनी बेटियों को सरदार के हाथों से दफन करवाते थे। तो कहा या रसूल अल्लाह मैंने 500 या 700 बच्चियों को दफन किया है, अगर मैं कलमा पढ़ लूंगा तो क्या वो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? आका ने फरमाया हाँ, अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो जो कुछ तूने किया है सब माफ हो जाएगा। सब माफ हो जाएंगे? कहां सब माफ हो जाएगा? कलमा पढ़ लूंगा गुनाह मिट जाएगा। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकी गुनाहों को मिटा दे। आका ने कहा हाँ, कुफ्र की जिंदगी में तूने जो कुछ किया है अगर तू कलमा पढ़ ले तो सब मिट जाए। फिर उसने कहा पढ़ाइए कलमा, हुजूर ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए तो जिब्रील अमीन आए, अर्ज की हुजूर अल्लाह कहता है अल्लाह ने इसके सब गुनाह माफ कर दिए, इससे कहिए कि नए सिरे से अमल करे। सब माफ हो गया इसका, किस पर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाई और चश्मा ने मुबारक नम हो गई और आंखों में आंसू मिज़गा पर मोतियों की तरह सजने लगे और वो मोतियों की तरह सज सज कर वद्दुहा वाले रुखसारों पर झड़ने लगे और दाढ़ी का बोसा लेकर हुजूर के दामन अतहर को तर करने लगे। तो उस वक्त सहाबा में से किसी ने अर्ज की, मेरी जान कायनात की जान, मेरे ईमान की जान, मेरे ईमान का ईमान, हुजूर आज तो बड़ी खुशियों का दिन है। जिसके लिए मुतमन्नी थे कि ये मुसलमान हो जाए वो मुसलमान हुआ और उसकी वजह से कबीले के 700 लोग मुसलमान हुए। हुजूर आज तो तबस्सुम का दिन है, आज रोने का दिन कैसा? हुजूर रो रहे हैं। सरकार ने आंखें खोलकर कहा मेरे यारो, रोना गम पर नहीं, रोना खुशी पर है। और रोने की वजह यह है, एक पत्थर का पुजारी काफिर अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे दिल से पढ़े तो 500 या 700 बच्चियों का कत्ल माफ, आलमे शिर्क के सारे गुनाह माफ, सारी चीजें माफ। ला इलाहा इल्लल्लाह एक काफिर पढ़े तो इस मंजिल पर पहुंच जाए। अगर मेरा मोमिन उम्मती इस कलमे को दिल से पढ़े तो उसके मर्तबे का आलम क्या होगा, ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए जबान से अगर गाली निकल जाए फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, फौरन तौबा करो। हर गुनाह के बाद अगर गुनाह हो जाए फौरन नेकी करो। याद रखना सालों के गुनाह पर कभी कभी एक एक नेकी भारी पड़ जाती है और बरसों की नेकियों पर कभी एक गुनाह भी भारी पड़ जाता है।